बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है, जैसे कि मैं हमेशा आप लोग को ज़हमत देता रहता हूं, कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ये है माश की दाल, ढांपा माश दाल की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आप रेस्टोरेंट में जाके तो बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये बिल्कुल जो मैं उसी स्टाइल से बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आधा किलो मैंने दाल ली है। इसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के तो ऑलरेडी पहले से रख दिया था। और इसी तरह जो मैंने प्याज लिए हैं, ये तकरीबन 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के। इनको मैंने इस तरीके से काट लिए है। और 4 अदद मैंने टमाटर लिए, छिलका उतार के इनकी मैंने कटिंग कर ली है। और 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरे तकरीबन 1 चाय का चम्मच डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मैंने कूट ली है। तो इसी तरह इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, 2 खाने के चम्मच इसमें मैं शामिल करूंगा लाल मिर्च, और नमक इसमें मैं शामिल करूंगा हस्ब ज़रूरत, और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं शामिल करूंगा खुश्क पिसा हुआ धनिया, और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगा सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला, और आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और 1 अदद कनौर क्यूब, जो कि बहुत ही स्पेशल होता है और बहुत ही इससे जो है दाल का आपकी का जायका बहुत ही कमाल का निकलेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, कढ़ाई को मैंने जो है चूल्हे के ऊपर ऑलरेडी पहले से चढ़ा दिया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इसमें मैं शामिल करूंगा हस्ब ज़रूरत, और साथ ही मैं शामिल कर दूंगा प्याज। प्याज को हम अच्छे तरीके से करेंगे ब्राउन। जी दोस्तों, तो प्याज जो है हम इनको करेंगे लाइट ब्राउन। साथ साथ जो है इसके अंदर जो है चम्मच चलाते रहेंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्याज जो मेरे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही शामिल कर दूंगा बिल्कुल थोड़ा सा पानी हस्ब ज़रूरत, और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और अब जो है इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा टमाटर। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। जी दोस्तों, तो साथ ही जो आप शामिल कर देंगे तमाम मसाले जो कि मैंने आपको शुरू में बताए हैं। तमाम मसाले इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और इसके अंदर अब मैं शामिल करूंगा तकरीबन आधा गिलास पानी, और 5 मिनट के लिए इसको मैं कर दूंगा कवर। 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, क्योंकि हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं। जी दोस्तों, तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। तो मसाले को अब हम चेक करेंगे। माशाल्लाह टमाटर जो हमारे बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दी है। और इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे दाल। पानी इसका मैंने निकाल दिया है, तो दाल इसके अंदर शामिल करेंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, दाल जो है मैंने मसाले के अंदर शामिल कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा कनौर क्यूब, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। कनौर क्यूब डाल के तो इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। आपने इसको भूनना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। ऑयल ऊपर आने तक इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, दाल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है और ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो 2 मिनट तकरीबन इसको और भूनेंगे, फिर इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 घंटा भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि दाल हमारी जो है वो तकरीबन 80% जो है वो गल चुकी है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और 25 मिनट का इसको दम लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 25 मिनट का इसको दम लगाएंगे, और ये दम में जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है।
और लास्ट पे आपने ज़रूर देखना है कि लास्ट पे मतलब इसको मैं क्या करता हूँ और किस तरीके से इसकी मैं जो डेकोरेशन करता हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना कि कोई भी चीज़ जो आपसे मिस ना हो। ऑयल जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो अब जो है इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगा, तकरीबन 1 गिलास जो है इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, पानी मैंने शामिल कर दिया है। तो इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बिल्कुल जो है हल्की आंच पे पकाएंगे इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। साथ साथ चेक भी करते रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया है कि दाल का ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो 80% जो है वो दाल गल चुकी है। तो आपने इसको खड़ा खड़ा रखना होता है, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल जो है इतना ज़्यादा नहीं गलाना होता कि आपने आटे की तरह गलाना होता है। तो अब इसको कवर करके हम पकाएंगे 25 मिनट के लिए। जी दोस्तों, तो यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं। तो दाल को अब हम चेक करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं ऑयल जो है दाल ने बहुत अच्छे तरीके से छोड़ दी है और अब इसको हम चेक कर लेंगे कि अच्छे तरीके से गल चुकी है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं दाल जो हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे डिश के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ढाबा दाल माश की रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल जो है रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।